भागलपुर गांव का बाजार। दोपहर का समय। गर्मी तेज है। मजदूर रामू फटे हाल कपड़ों में माथे पर चिंता की लकीरें लिए वहां खड़ा था। हे भगवान, क्या करूं? अब तो फूटी कौड़ी भी नहीं बची। अगर मेरी बेटी का इलाज नहीं हुआ तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तभी गांव के मुखिया, एक अनुभवी और समझदार व्यक्ति, वहां आते हैं। अरे, क्या हुआ रामू? इस भरी दोपहरी में यहाँ बाजार के बीचों बीच इतनी गहरी चिंता में क्यों खड़े हो? बैठ जाओ कहीं छांव में। मुखिया जी, मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरी बेटी कई दिनों से बीमार है। मेरे पास जो थोड़ा बहुत धन था वो सब उसके इलाज में खर्च हो गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। शांत हो जाओ भाई। मुझे पता है तुम्हारी माली हालत अच्छी नहीं है, लेकिन इलाज तो बहुत जरूरी है। तो फिर क्या सोचा है? मैं यही सोच रहा हूँ मुखिया जी। आप तो जानते ही हैं कि हमारे गांव में केवल सेनापति ही कर्ज देता है। अगर एक बार उसका कर्ज ले लिया तो फिर जीवन भर उसका ब्याज नहीं चुका पाऊंगा। उसका ब्याज तो एक दलदल है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। उस सेनापति से कर्ज लेना मतलब अपनी आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बना देना है। तुम्हारी सारी जमीन जायदाद हड़प लेगा वो। यही सोचकर तुम्हारा मन दुखी है ना? जी मुखिया जी, मगर अब तो कोई और चारा नहीं बचा। मैं अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकता। अचानक मुखिया की आंखों में एक चमक आ जाती है। उन्हें एक उपाय सूझता है। नहीं रामू, निराश मत हो। एक उपाय है। अगर कोई इस गांव में तुम्हारी मदद कर सकता है, तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाए बिना, तो वो है शंकर। शंकर? वो हमारे गांव का किसान? हाँ वही। वो किसी की भी मदद करने से कभी इनकार नहीं करता। वो एक नेक और ईमानदार इंसान है। तुम्हें वहीं जाना चाहिए। वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आपने मुझे एक राह दिखाई। मैं अभी जाता हूँ शंकर भाई के पास। रामू खुशी से शंकर के घर की ओर चल पड़ता है। उधर कुछ ही दूरी पर खड़ा सेनापति का नौकर कालू उनकी सारी बातें सुन रहा था। रामू के जाने के बाद वो तुरंत तेजी से मुखिया जी की ओर आता है। क्या मुखिया जी, आप सेनापति जी के खिलाफ गांव वालों को भड़का रहे हो? नहीं कालू, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैंने सेनापति के खिलाफ कुछ नहीं कहा। मैं तो बस सच्चाई बता रहा था। तो फिर आपने रामू को कर्ज लेने के लिए सीधे सेनापति जी के पास क्यों नहीं भेजा? आपने उसे शंकर के पास क्यों भेजा? सीधे कह देते कि सेनापति से कर्ज ले लो। सुनो कालू, रामू बहुत सीधा साधा और ईमानदार किसान है। अगर वो सेनापति से कर्ज लेता तो जीवन भर ब्याज में डूबा रहता। उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो जाती। वो पूरी तरह बर्बाद हो जाता। इसलिए मैंने उसे वहां नहीं भेजा। इतना कहकर मुखिया जी तेजी से वहां से चले जाते हैं और कालू गुस्से से उन्हें देखता रह जाता है। उधर रामू कुछ देर चलने के बाद शंकर के घर के पास पहुंच जाता है। शंकर उसे घर के बाहर ही मिल जाता है। शंकर भाई, मेरी मदद करो। केवल तुम ही हो इस गांव में जो मेरी मदद कर सकते हो। अरे रामू भाई, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? शांत हो जाओ। रामू ने शंकर को विस्तार से अपने बेटे की बीमारी और आर्थिक तंगी की पूरी बात बताई। अब मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है और उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। शंकर भाई, मुझे कुछ कर्ज दे दो। तो इसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है रामू भाई? तुम मेरे भाई जैसे हो। क्या? सच में आप मुझे कर्ज दे दोगे? भगवान आपका भला करे। हाँ रामू भाई, मैं तुम्हें कुछ कर्ज दे दूंगा। तुम अपनी बेटी का अच्छा इलाज कराना और हाँ, जब मर्जी हो तब लौटा देना। कोई जल्दी नहीं है, कोई ब्याज नहीं लगेगा। शंकर भाई, तुम सचमुच देवदूत हो। तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर अंदर से एक कपड़े की थैली में रुपए रख कर लाते हैं और रामू को दे देते हैं। इसे अपनी बेटी के इलाज पर लगाना और ख्याल रखना। उसे अच्छे डॉक्टर को दिखाना। शंकर ने उस थैली में पर्याप्त रुपए भरकर रामू को दे दिए। आज रामू की आंखें नम थीं। वो शंकर का शुक्रगुजार था। उसके पास शंकर को धन्यवाद कहने के लिए शब्द नहीं थे। उधर सेनापति का नौकर कालू सेनापति को सारी घटना के बारे में विस्तार से बताता है।
सेनापति शंकर को अपने हवेली में बुलाने के लिए अपने नौकर को उसके पास भेजता है। तुम्हें सेनापति जी ने याद किया है, अभी के अभी हवेली चलो। सेनापति को मुझसे क्या काम? वो तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। शंकर समझ जाता है कि मामला क्या है और वो कालू के साथ सेनापति की हवेली की ओर चल पड़ता है। तो तुम हो गांव के गरीबों के मसीहा। तुम्हारे चर्चे तो अब हर गली में हो रहे हैं। नहीं, मैं तो एक साधारण किसान हूँ। हाँ, साधारण किसान। तुम ही वो आदमी हो जिसने मुझसे आज तक कोई कर्ज नहीं लिया, बल्कि जो मेरे पास कर्ज लेने आ रहे हैं उन्हें तुम कर्ज देकर मेरा धंधा चौपट करने चले हो। तुम कहना क्या चाहते हो सेनापति जी? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं बस लोगों के मुश्किल समय में उनकी मदद कर देता हूँ। आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी रामू को कर्ज देने की, वो भी बिना ब्याज के? तुम अपने आप को क्या समझते हो? कोई जमींदार हो या कोई राजा हो? मैं तो साधारण किसान हूँ सेनापति जी। मैंने 12 वर्ष की उम्र से ही अपने माता पिता को खो दिया था। तब से मैंने दुख सहा है, इसलिए मैं दूसरों का दुख समझता हूँ। मुझे दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती है। तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। लोग अपनी मजबूरी का बहाना बनाकर तुमसे उधार लेंगे। तुम चाहो तो ब्याज लगाकर बहुत अमीर बन सकते हो, मगर नहीं, तुम्हें तो मसीहा बनने का शौक है। मैं जानता हूं कि जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है, उसकी मदद खुद भगवान करते हैं, और जिसकी मदद भगवान करते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन आएगा शंकर, जब तुम्हें भी मेरी हवेली की चौखट पर झुकना पड़ेगा। वो दिन कभी नहीं आएगा सेनापति जी। तुम इस गांव में सबसे चतुर हो, लेकिन मुझे अपनी ईमानदारी और सच्चाई पर पूरा भरोसा है। अब मैं चलता हूँ। शंकर बिना डरे वहां से चला जाता है। सेनापति गुस्से से आग बबूला हो जाता है। एक यही है मालिक जो आपसे नहीं डरता है और ऊंची आवाज में जवाब देता है। समय आने दो। एक दिन इसका गांव के बीचों बीच अपमान न किया और इसकी बोलती बंद न की तो मैं भी सेनापति नहीं, इसका अहंकार मैं एक दिन जरूर तोड़ूंगा। शंकर सेनापति की हवेली से लौटकर अपने घर पहुंचता है। तब तक शाम हो चुकी थी। दरवाजे पर पड़ोस की ही काकी, एक दयालु वृद्ध महिला खड़ी थी। अरे काकी, आप यहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? आप अचानक मेरे घर पर? हाँ बेटा, सब ठीक है, लेकिन रोज जब तुझे अकेले चूल्हे पर खाना बनाते देखती हूँ तो मेरा कलेजा जल जाता है। तू जो भी कमाता है सब लोगों की मदद के लिए दे देता है। कुछ अपनी होने वाली पत्नी के लिए भी बचा कर रखेगा या नहीं? कब तक अकेला रहेगा? काकी, जब वो लड़की मेरे जीवन में आएगी तो वो अपना भाग्य लेकर आएगी, और मुझे दूसरों की मदद करने में जो आनंद मिलता है वो किसी पत्नी के आने से कम नहीं है। चल, अब तुझे समझाने का कोई फायदा नहीं। मैं तेरे लिए खाना बना देती हूँ। काकी अंदर जाकर चूल्हे पर रोटियां सेकने लगती हैं। वो अक्सर जब भी फ्री रहती हैं तब शंकर के लिए खाना बनाने आ जाती हैं, क्योंकि वो अकेला रहता था। सुन, तेरे घर में लकड़ियां बिल्कुल खत्म हो गई हैं। कल सुबह जंगल से लकड़ियां काट कर ले आना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब वर्षा का मौसम भी शुरू होने वाला है। ठीक है काकी, कल खेत नहीं जाऊंगा, सीधे जंगल जाकर लकड़ियां ले आऊंगा। अगले दिन सुबह होती है। शंकर कुल्हाड़ी लेकर घने जंगल की ओर चल पड़ता है और वो अपने लिए सूखी लकड़ियां तलाश कर ही रहा था कि उसकी नजर एक टूटी फूटी झोपड़ी पर पड़ी। बड़ी विचित्र बात है, सुनसान घने जंगल में झोपड़ी। लेकिन यहाँ कौन रह रहा होगा? क्या कोई भटक गया है? मुझे उसके पास जाकर देखना चाहिए। शंकर धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ता है। तभी झोपड़ी के अंदर से एक गंदा और मैला कुचैला व्यक्ति, मोहन, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष, और एक छोटी सी लड़की अंजलि, जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रही थी, बाहर आते हैं। लेकिन दोनों की हालत अत्यंत खराब लग रही थी। कौन हो तुम दोनों? इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? मैं एक भिखारी हूँ बेटा, और ये मेरी बेटी है। हमारी बदकिस्मती हमें यहाँ ले आई। अरे, तो आप इस घने जंगल में कैसे रह रहे हो? यहाँ रात में जंगली जानवरों का खतरा है। तो क्या करें बेटा,
हमें तो कोई भीख भी नहीं देता, बल्कि अपमान की निगाहों से देखते हैं। गांव में लोग मेरी बेटी को गंदी नजर से देखते हैं, इसलिए हम उन भूखे हवस के भेड़ियों से बचने के लिए जंगल में आ गए। यहाँ कोई नहीं आता। भिखारी की बात सुनकर शंकर का मन विचलित हो गया। उसने चारों ओर देखा और मन ही मन सोचा, नहीं, इन दोनों का यहाँ रहना ठीक नहीं है। ये कभी भी जंगली जानवरों का शिकार बन सकते हैं। ये तो सरासर अन्याय होगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। देखिए बाबा, आप मेरे साथ चलो। ये जंगल आपके लिए सुरक्षित नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। मैं बहुत ही नेक और ईमानदार व्यक्ति हूं। आप गांव में किसी से भी पूछ सकते हो। सब लोग मेरे बारे में जानते हैं। मेरे साथ रहोगे तो ना कोई गंदी नजर से तुम्हारी बेटी को देखेगा और ना ही तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी। मैं अकेला रहता हूं और तुम्हारा सहारा बन सकता हूं। मोहन अपनी बेटी की ओर देखता है। उसकी आंखें भरोसे की तलाश कर रही थी। चिंता मत करो, तुम मेरे घर को अपना ही घर समझकर रहना। अगर तुम हमारा सहारा बनना चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे बेटा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ठीक है बाबा, मैं कुछ लकड़ियां काट लेता हूं, फिर हम घर की ओर चलेंगे। शंकर जंगल से लकड़ियां काटकर और उन दोनों को अपने साथ लेकर कुछ दूर चला ही था कि उसे पास की एक झाड़ी में एक चमकीला पत्थर दिखाई देता है। वो उसे देखकर तुरंत रुक जाता है। शंकर उस पत्थर को उठाकर देखने लगा। ये तो बड़ा ही विचित्र पत्थर है। बाबा, आप जानते हो ये पत्थर कैसा है? नहीं बेटा, हमने इस पत्थर को पहले कभी नहीं देखा। शंकर उस पत्थर को अपने पास रख लेता है और फिर से अपने गांव की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वे शंकर के घर पहुंच जाते हैं। लगता है तुम दोनों ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाता हूँ। शंकर अपने हाथों से चूल्हे पर खाना बनाने लगा। उस दिन के बाद मोहन और उसकी बेटी अंजलि शंकर के घर ही रहने लगे। जल्दी ही पूरे गांव में ये चर्चा होने लगी कि शंकर जंगल से एक भिखारी और उसकी बेटी को लेकर आया है और उन्हें अपने घर में जगह दी है। ये बात उड़ते उड़ते सेनापति के कानों तक पहुंच गई। ये क्या सुन रहा हूं मैं? शंकर जंगल से किसी भिखारी और उसकी बेटी को उठा लाया है और उन्हें अपने घर में जगह दे दी। आपने बिल्कुल सही सुना मालिक। इसका मतलब शंकर ने मुझे वो मौका दे दिया जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। वो कैसे मालिक? मैंने सुना है कि उस भिखारी की बेटी बहुत सुंदर है। मैं जानता हूं कि शंकर एक चरित्रवान आदमी है, लेकिन अब मैं उसके चरित्र को पूरे गांव में नीलाम करवा दूंगा। मैं ऐसे आरोप लगाऊंगा कि वो शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। उधर एक दिन शंकर चूल्हे पर खाना बना रहा था, तभी अंजलि वहां आई। अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? हाँ, कहो। मैं भी खाना बनाना जानती हूँ। आपने हमें अपने घर में जगह दी, तब से आप ही खुद खाना बनाते हो और साथ ही खेत में मेहनत भी करते हो। अब से घर के सारे काम मैं करूँगी। अच्छा, तुम्हें खाना बनाना आता है? फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। अंजलि खुशी खुशी चूल्हे के पास आकर खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद जब खाना तैयार हो गया तो शंकर ने पहला कौर खाते ही कहा, वाह, मैंने इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया। तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। कुछ दिनों तक यही सब चलता रहता है। फिर एक रात जब शंकर लेटा हुआ था, तब उसे अचानक याद आया। अरे, मुझे याद ही नहीं रहा। जंगल से जो नीला पत्थर मिला था, मुझे उसे देखना चाहिए कि वह क्या चीज है। शंकर उठ बैठा और पत्थर को निकालकर देखने लगा। देखने में तो ये साधारण पत्थर लग रहा है। मैं तो समझ रहा था कि यह कोई जादुई चीज होगी जो अचानक से ढेर सारी मुद्राएं प्रकट कर देगी। लेकिन अगले ही पल उस पत्थर से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और देखते ही देखते उसके सामने स्वर्ण मुद्राओं का ढेर इकट्ठा हो गया। अरे, यह कैसे संभव हुआ? मैं तो इसे साधारण पत्थर समझ रहा था। यह तो एक जादुई पत्थर है। शंकर के शोर से मोहन और उसकी बेटी अंजलि दोनों की भी आंख खुल गई। वे भी स्वर्ण मुद्राओं को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। लगता है बेटा, ये पत्थर कोई जादुई पत्थर है। हाँ बाबा, आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान का शुक्र है कि यह पत्थर मुझे मिला। अब तो आप बहुत धनवान बन गए हो।
मैं कभी भी अपने लिए धनवान नहीं बनना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि मैं इतना धनवान बन सकूं कि दूसरों की खुलकर मदद कर सकूं। वरना मुझे तो खेत में मेहनत करके 2 वक्त की रोटी ही पसंद है। पर अब मैं इस धन से गांव के गरीबों की मदद करूंगा। अगले ही दिन से शंकर गांव के गरीबों की दिल खोलकर सहायता करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने उन सब की मदद की जो सेनापति के भारी ब्याज वाले कर्ज में डूबे हुए थे। अब गांव के हर कोने में बस एक ही नाम गूंजने लगा और वो था शंकर। आखिर शंकर के पास इतना धन कहां से आ रहा है? पहले तो वो कुछ लोगों की मदद करता था, अब तो उसने उन लोगों को भी मुक्त करवा दिया जिन्होंने बरसों से ब्याज नहीं चुकाया था, और सब कह रहे हैं कि शंकर ने मदद की। मेरे भी समझ में नहीं आ रहा मालिक। वैसे भी वो शंकर पहले से ज्यादा प्रसन्न दिखता है। उसके घर तो जैसे भीड़ लगी रहती है लोगों की। नहीं कालू, कोई और चक्कर है। अशोक के खेत की आमदनी इतनी नहीं है कि वो पूरे गांव का बोझ उठा सके। जरूर उसके हाथ कोई जादू या अमूल्य वस्तु लगी है। तुम उस पर नजर रखो और पता करो कि आखिर वो चीज क्या है। रात में शंकर जादुई पत्थर को देख रहा था, तभी मोहन उसके पास आया। बेटा, तुमने जादुई पत्थर की मदद से पूरे गांव को कर्ज से मुक्त कर दिया, जबकि तुम चाहते तो इस टूटे फूटे घर को महल में बदल सकते थे। हवेली हो या झोपड़ी, नींद तो दोनों जगह आ जाती है। सोने के लिए बस थोड़ी सी जगह चाहिए। मेरा ये घर मेरे लिए किसी महल से कम नहीं। मुझे महलों का कोई लोभ नहीं। मैं हर उस इंसान की मदद करना चाहता हूँ जिसे मदद की जरूरत हो। आखिर तुम्हारे भीतर इतनी मानवता आई कैसे? कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? बाबा, मैं 12 वर्ष की उम्र में अनाथ हो गया था। तब से मैंने बहुत दुख सहे हैं। तभी से मुझे दूसरों का दुख समझ आने लगा, क्योंकि मैं जानता हूँ अकेलेपन और मजबूरी की पीड़ा क्या होती है। कुछ देर बाद मोहन और उसकी बेटी अंजलि गहरी नींद में सो गए। उधर शंकर पत्थर से कुछ मुद्राएं मांगने लगा और रंग बिरंगी किरणों के साथ ढेर सारा धन प्रकट होने लगा। परंतु शंकर ये नहीं जानता था कि सेनापति का नौकर कालू चुपचाप खिड़की के पीछे से ये सब देख रहा था, और अगले दिन जाकर उसने सारी बात अपने मालिक सेनापति को बताई। मालिक, शंकर के धनवान होने का कारण पता चल गया है। उसके पास एक जादुई पत्थर है जो मांगने पर स्वर्ण मुद्राएं प्रकट करता है। क्या? जादुई पत्थर? और वो भी स्वर्ण मुद्राएं प्रकट कर रहा है? जी मालिक, मैंने कल रात ये सब मेरी आंखों से देखा। अच्छा, तो ये सब कुछ जादुई पत्थर का कमाल है। कालू, तुम्हें किसी भी हाल में आज रात उस पत्थर को चुरा कर लाना है। जी मालिक, मैं आज रात उस पत्थर को ले आऊंगा। रात में जब शंकर सो गया तो कालू चुपके से आया और वो पत्थर चुरा कर ले गया और अपने मालिक को दे दिया। कितना मूर्ख है शंकर! जिस पत्थर से वो पूरे गांव की भलाई कर रहा था, उसने उसका इस्तेमाल अपने लिए नहीं किया। खैर, छोड़ो, अब ये पत्थर हमारे पास है। अब शंकर की खैर नहीं। फिर किस बात की देर मालिक? जल्दी से इससे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं मांगिए। अभी नहीं कालू, पहले शंकर को पूरे गांव में बदनाम करूंगा, उसके चरित्र पर कीचड़ उछालूंगा, फिर देखना तुम तमाशा। अगले दिन सेनापति अपने नौकर के साथ गांव वालों की भीड़ लेकर शंकर के घर पहुंच जाता है। बाहर निकलो शंकर, तुम्हारी अच्छाई का नाटक अब टूट चुका है। तुम जो कर रहे हो वो इस गांव में नहीं चलने वाला। शंकर तुरंत बाहर आ गया। ये क्या बकवास कर रहे हो सेनापति? किस नाटक की बात कर रहे हो? जाकर उस लड़की को भी बुलाओ और उसके बाप को भी। इतना कहते ही अंजलि और उसका पिता मोहन बाहर आ गए। सेनापति ने सीधे अंजलि की ओर इशारा किया। देखो गांव वालों, विवाह से पहले ही एक लड़की को इसने अपने घर में रख रखा है। शर्म नहीं आती? गांव में और भी औरतें, लड़कियां हैं, उनका तो लिहाज करता। बकवास बंद करो सेनापति। तुम भूल रहे हो कि इस लड़की के साथ उसका पिता भी रह रहा है। मैं कैसे मान लूं कि ये इसका बाप है? कहीं ये इसका कोई दलाल ना हो? अगर अब एक शब्द भी बोला तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो क्या कर लेगा? अगर तुम इतने ही चरित्रवान हो तो साबित करो कि तुमने कोई गंदगी नहीं फैलाई। गांव वाले शंका भरी निगाहों से देख रहे हैं तुम्हें। शंकर कुछ देर सोचता रहा, फिर वो घर के अंदर गया
और कुछ पल बाद वो सिंदूर की डिब्बी लेकर बाहर आया और गांव वालों के सामने अंजलि की मांग में सिंदूर भर दिया। लो, मैंने इससे विवाह कर लिया। अब ये मेरी पत्नी है और एक पत्नी अपने पति के साथ रह सकती है। अब कोई सवाल? मालिक, इसने तो हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। विवाह कर लिया मालिक। मैं तो इसे बदनाम करने आया था, लेकिन इससे बड़ा मूर्ख मैंने कभी नहीं देखा। इसने एक भिखारी की बेटी से विवाह कर लिया। भिखारी की बेटी हो या राजा की बेटी, बेटी बेटी होती है। क्या भिखारी की कन्या का विवाह नहीं हो सकता? फिर अचानक सेनापति अपनी जेब से वो नीरा पत्थर निकालता है। इसी पत्थर की वजह से तू सब कुछ कर रहा था ना। अब ये पत्थर मेरे पास है। अब देखता हूं तू कैसे गांव वालों की मदद करता है। ये पत्थर तुम्हारे पास कहां से आया? मैंने कल रात तुम्हारे घर से चोरी करवा लिया। अब ये मेरे पास ही रहेगा। अब कभी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। अब इस पत्थर से मैं तेरी और पूरे गांव की बर्बादी की कहानी लिखूंगा। और सेनापति पत्थर की ओर देखता है और जोर से अपनी इच्छा व्यक्त करने लगता है। मैं चाहता हूं कि शंकर की हालत एक भिखारी जैसी हो जाए और ये गांव फिर से मेरा कर्जदार बन जाए। अगले ही पल पत्थर से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। सेनापति और उसका नौकर कालू खुद भिखारी बन गए। उनके कपड़े फट गए। सेनापति के हाथ से पत्थर छूटकर जमीन पर गिर गया। तभी वहां गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ आया। सेनापति जी, तुम्हारे खेतों में आग लग गई है। गोदाम में रखा सारा अनाज जल गया। तुम पूरी तरह बर्बाद हो गए हो। ये सुनते ही सेनापति फूट फूट कर रोने लगा। अरे बाप रे, मैं बर्बाद हो गया। ये सब इस पत्थर और इस शंकर के कारण हुआ। शंकर ने उस पत्थर को उठाया और गंभीर स्वर में बोला, तुम पत्थर की वजह से नहीं, अपने कर्मों की वजह से बर्बाद हुए हो। तुमने गांव वालों को बहुत सताया है। ये तो होना ही था। जैसे सेनापति ने इस पत्थर को चुराया, वैसे इसे कोई भी चुरा सकता है और इसका दुरुपयोग कर सकता है। मुझे अब इस पत्थर को तोड़ देना चाहिए। ये सुनकर भिखारी मोहन चौंक गया। मदद इंसान नहीं करता, मदद तो केवल ईश्वर करता है। और ये पत्थर भी मुझे ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हुआ था। मुझे विश्वास है कि ईश्वर कोई और रास्ता जरूर निकालेगा जिससे मैं दूसरों की मदद कर सकूं। शंकर ने पत्थर जमीन पर दे मारा। अगले ही पल पत्थर चकनाचूर हो गया और इसी प्रकार एक दुष्ट सेनापति को अपने कर्मों का फल मिला। और अब गांव में सब लोग शांति से रहने लगे, क्योंकि अब गांव के किसी भी आदमी पर सेनापति का कर्जा नहीं था।